करते। वो बहुत ही मतलब बेकार काम होता था। हम लोग शायद एरियाज बांध दिए थे कि 3 लोग यहाँ जाएंगे, 3 लोग वहाँ जाएंगे, ऐसे करके चंदा इकट्ठा करेंगे। तो इफ यू रिमेम्बर वरुण, चंदा इकट्ठा करने में हम लोग एक बैच में थे, एक ग्रुप में थे। तो सब सीनियर्स के यहाँ जा जाके, डॉक्टर लोग के यहाँ, सर हम लोग आए हैं मेडिकल कॉलेज से, चंदा दे दीजिए। सब जगह जाके ये हम लोग को आगे कर देता था कि तुम लोग पहले आगे जाके भूमिका बांधो और फिर हम लोग चंदा मांगेंगे उसके बाद। तो ऐसे यादें हैं। हाँ, और अच्छा रहा था हमारे बैच का भी सरस्वती पूजा। तो वरुण, आज हम लोग एप्लीकेशन साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई एप्लीकेशन आता है तो हम सब तुमको जरूर याद करते हैं। अच्छा, एक चीज, थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिता एंड डॉक्टर अमित, दिस इज अ वेरी नाइस गेट टुगेदर। I want to know when shall we meet again? Yeah. Because जितना सोचे थे उससे फार बेटर ये समय लग रहा है, ये दिन लग रहा है। और ऐसे गेट टुगेदर नॉट आफ्टर सच लॉन्ग गैप, आई थिंक कि थोड़ा पहले हो तो बहुत अच्छा होगा। Every 5 years. 5 साल सही है या और कम कर दें? जाएंगे और कम। अच्छा, 5 महीने? अच्छा, इतना भी नहीं, उसके बीच में। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी भेंट फ्रॉम 90s बैच आपके लिए और एक मैम के लिए भी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड मैम। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियां। नाउ कॉलिंग अपॉन। तो एक बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं उस ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। और कुछ 2 शब्द हमारे दोस्तों के लिए। अल्फाज गिरा देते हैं जज्बातों की कीमत, अल्फाज गिरा देते हैं जज्बातों की कीमत। इन अल्फाजों में जज्बात को पिरोया न करो, यहाँ तो यादों का समंदर है, बीते लम्हों की बारिश है, अतीत की परछाइयाँ हैं। जो दौर हमने कॉलेज में दोस्तों के साथ बिताए हैं, आज उन्हीं के अंश हम यहाँ ढूंढने चले आए हैं, आज उन्हीं के अंश हम यहाँ ढूंढने चले आए हैं। मैं चेतना अग्रवाल, जिन्होंने MBBS तमाम दोस्तों के साथ किया 95 में, फिर 96 में हमारी शादी हुई और मैं चेतना अग्रवाल से चेतना बंसल हो गई। हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 12th क्लास में है, सृजन बंसल, वो हमारे साथ यहाँ नहीं आ सका, और बेटी पूर्वा बंसल जो क्लास 5th में है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने DGO इलाहाबाद से किया और उसके बाद मैं एक अपना नर्सिंग होम रन कर रही हूँ। ये हमारे हस्बैंड हैं, ये अपना परिचय खुद देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं अमित और शुक्रगुजार हूँ कि उसने अच्छी सी महफिल यहाँ जमाई है और 25 साल बाद आप सभी को एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। 25 साल तक हम लोग सब अलग अलग दूर दूर अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, मशरूफ रहे और वक्त ही नहीं मिला पलट के देखने के लिए कि कौन कहाँ पर पड़ा हुआ है। आज यहाँ पर आने के बाद एक रिजुविनेशन होता है और लगता है शायद हम लोग कॉलेज के डेज में वापस आ गए। मैं डॉक्टर मनीषी बंसल, मैं MBBS मैंने इलाहाबाद से किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोपेडिक्स एंड सुपर स्पेशलिटी इन ऑर्थोपेडिक्स इलाहाबाद से मैंने किया और हम लोग अपना एक जॉइंटली कॉमन प्राइवेट क्लिनिक है, हम हॉस्पिटल रन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। कोई इनके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर पीछे हैं प्लीज। डॉक्टर चेतना और हम और 12 लड़के थे, हम लोग एक ही टेबल पर डिसेक्शन करते थे एनाटॉमी में। तो हमेशा पढ़ाई में एकदम पूरा ध्यान से, नरिश नरिश देखो ना, ये अलर नहीं मिल रहा है यार, इसका ब्रांच नहीं मिल रहा है, अरे देखो ना, खोजो ना खोजो ना खोजो ना, है ना। हमेशा मैंने एक एक ब्रांच खोजवा करके अपने खोज करके उसके बाद ही जाते थे। एक बात और याद है इसका, हम लोग बात करते थे तो पहला हम लोग को स्टाइपेंड मिला था इसका इंटर्नशिप का,
तो हम लोग आपस में बात करते थे कि हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगी, वो क्या करेगा। तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, इसने कहा कि नरेश हम अपने पापा के लिए घड़ी लेंगे, और इसने सबसे पहले अपना स्टाइपेंड का पैसा से पापा के लिए घड़ी खरीदा। ये बहुत ही अच्छी बात है, दिखाता है कि पापा से कितना लगाव है। हालांकि सबको लगाव रहता है, लेकिन इसने पापा के लिए घड़ी खरीदा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अभी तक चेतना बंसल को जानता हूँ। चेतना अग्रवाल के जानने के लिए मेरे पास उत्सुकता है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। तो मैं चेतना अग्रवाल को जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। चेतना अग्रवाल हमारी बहुत ही प्यारी लड़की थी। ये हमारे बैच की 2 डे स्कॉलर थी, उसमें से एक ये थी। चेतना के घर हम लोग जाने का बिल्कुल उत्सुकता से इंतजार करते रहते थे, कब जाए, और ढेर सारी आंटी हम लोग को चीज़ें बना के खिलाती थी। एक बार का इंसिडेंस है, हम लोगों ने सबने मास शिवरात्रि किया था कि सब लोग शिवरात्रि करके फास्टिंग करेंगे और हम लोग पूजा कर लेंगे। पूजा सब लोग पूजा करके चेतना के घर पहुँचे, और फिर इतना ज़्यादा खाए कि फास्टिंग में हमारा तबीयत खराब हो गया। मुझे चेतना की कुछ बात याद आ रही है। फाइनल ईयर के आसपास चेतना को कुछ इमोशनल परेशानी होती थी या बात करनी रहती थी। इन बिटवीन क्लास शी यूजेस टू एकदम डिस्टर्ब करना शुरू करती थी। इसकी परेशानी रहती कि मुझे बात करना। ऑप्स गायनी वाली क्लासेस चल रही थी। मैडम क्या नाम था मैडम का? नहीं, दूसरी मैडम जो थी, और गायनी ऑप्स वाली, हाँ शारदा नाम, वो मैडम क्लास ले रही थी ना। वो कुछ परेशानी थी, इसको कुछ बात कर रही थी। वो इमीडिएटली मेरे बगल में आके बैठ गई और स्टार्टेड डूइंग। सुनो मैडम निकाल दे, यही तो चाह रही मैडम निकाल दे, सुनो। अल्टीमेटली मैडम ने देखा, ए क्या करो तुम, बहुत हैरान हो, निकलो है, निकलो बाहर। ये भी मेरे पीछे फिर गंगा के किनारे बैठ के कुछ भी बातें इमोशनल शेयर किया करते थे। थैंक यू वेरी मच। गुड गर्ल, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया था फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, ये 85 बैच के अजय श्रीवास्तव बॉस थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम लोग का सिल्वर जुबली ईयर है यूनियन का, तो यू डू इट। तो शुरू में तो लगा कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन रिश्ता थी हमसे, हम लोग डिस्कस करते करते फिर एक दिन हुआ कि नहीं लेट्स डू इट। तो वो थॉट था, तो आई गिव क्रेडिट टू हिम फर्स्ट। लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज मेरे पास ये पंकज था। अगर पंकज नहीं होता तो शायद ये मैं नहीं करता। तो आई थिंक ही डिजर्व्स। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये जो मेमेंटोज आप देख रहे हो आपके पास है, ये मेमेंटोज हम लोग नहीं कर पाए, वी फेल्ड इन दैट। और ये बॉस की वजह से हो पाया, जिनको हम लोगों ने लास्ट मोमेंट में कहा था, एंड इट डिड इट। और ये इतने इंटरेस्ट के साथ उन्होंने किया कि मुझे लगा था कि मैं बाहर का आदमी हूँ एंड ही इज आउट देयर। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ वही मोमेंटो आपको मिलता है। एक बार जोरदार तालियां।
के लिए बुलाते हैं। एक बार हमारे बीच जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर दीप्ति यादव का। जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर दीप्ति यादव। करने के बाद MBBS करने के बाद मैंने MS PMCH पटना से किया, गायनी ऑप्स में किया और प्रेजेंटली अभी मैं प्रैक्टिस दिल्ली में कर रही हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ रॉकलैंड हॉस्पिटल में और मेरी प्राइवेट क्लिनिक भी है। और मेरी शादी 95 में हुई। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर नवीन कुमार है। ही हैज़ डन MD इन माइक्रोबायोलॉजी एंड ही इज़ प्रेजेंटली डॉक्टर कंसल्टेंट इन वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। मेरे 2 बेटे हैं। एल्डर सन इज़ इन 11th, ही इज़ 16 ईयर ओल्ड। वो बिकॉज ऑफ ऑल ट्यूशंस एंड उसके कारण वो आ नहीं पाया। ही इज़ माई यंगर सन, ही इज़ इन क्लास 7th। इसका नाम है तनिष्क। और रिक्वेस्ट करूंगा पीछे से जो माइक प्लीज थोड़ा बंद कर ले। शी वॉज पटना से थी। हम लोग ज़्यादातर लोग कोई जमशेदपुर कोई बोकारो दूर दूर के थे। तो दीप्ति हम लोग की अनऑफिशियल बैंक थी। मतलब हम लोग का पैसा जो है वो आता था बैंक में रहता था, दीप्ति के पास रहता था। तो हम लोग का जब पैसा घटने लगता था तो हम लोग दीप्ति से उधार लेते थे। और जब मम्मी पापा पहले मनी ट्रांसफ़र ये सब इतना आप जानते हैं सिंपल नहीं था। लोग पापा मम्मी भेजते थे चेक, फिर हम जमा करते थे TNB लॉ कॉलेज जाके वहाँ एक्सटेंशन काउंटर में। तो दीप्ति हमारी अनऑफिशियल बैंक थी। और चूँकि दीप्ति को इम्यूनिटी प्राप्त था, इसके भैया इमीडिएट सीनियर थे, तो रैगिंग वैगिंग में इसको बड़ा इम्यूनिटी मिल जाता था। और उसके अलावा जब